Hi everyone, welcome to our YouTube चैनल। तो जैसे कि हमने 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की जो एनसीईआरटी है वो शुरू कर रखी है। पहला चैप्टर हमारा कल कंप्लीट हो चुका था। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सेकंड चैप्टर को लेकर करेंगे। तो अगर हम देखें, हमारे सेकंड चैप्टर का टाइटल क्या है? विविधता एवं भेदभाव। यानी कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने ये देखा था कि भारत के अंदर मेन रूप से क्या क्या हमें विविधताएं देखने को मिलती हैं। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर क्या था, भारत के अंदर अलग अलग प्रकार की अनेकों विविधताएं थी, लेकिन उन विविधताओं के साथ साथ में एक एकता की भी भावना थी। यानी कि हर एक व्यक्ति के अंदर अलग होते हुए भी एक अपनीपन की भावना से वो जुड़ा हुआ था। जैसे जैसे समय बीता, फिर हमें क्या देखने को मिला? हमें विविधताएं देखने को मिली और उन विविधताओं के साथ साथ में हमें उनके साथ होने वाले भेदभाव भी देखने को मिले। चाहे आप लिंग के आधार पर भेदभाव देखो, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर और उनके पहरावे के आधार पर, खान पान के आधार पर, हर एक चीज के अंदर, हर एक लेवल के अंदर हमें क्या देखने को मिला? भेदभाव देखने को मिला। जैसा कि इस चैप्टर का टाइटल ही है कि विविधताओं के साथ साथ हमें किसके बारे में देखना है? भेदभाव के बारे में भी देखना है कि विविधताएं कैसे भेदभाव को जन्म दे रही हैं। ठीक है, पहले चैप्टर में हमने सिर्फ विविधता पे डिस्कस किया है और इस चैप्टर के अंदर हम दो चीजों के बारे में, विविधता और सेकंड क्या है, भेदभाव के बारे में बात करेंगे। अब जैसे इसके अंदर पहले ये वाली है, ये तो एक स्टोरी दे रखी है, स्टोरी के अंदर नहीं है। हाँ, आप यहां से देखो, पहला जो पॉइंट दिया है वो दिया पूर्वाग्रह, कि पूर्वाग्रह क्या होती है? जब हम किसी चीज के बारे में पहले से ही कोई अवधारणा या कोई भी एक आइडिया मेंटेन कर लेते हैं तो फिर क्या होती है, उसी को ही पूर्वाग्रह नाम दिया गया। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हम देखते हैं कि कोई भी जो ब्राह्मण परिवार का है वो कोई अछूत काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बात जो है ये हमारे अंदर पूर्वाग्रह बन चुकी है कि कोई भी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है तो वो मदिरा पान नहीं कर सकता है, कोई भी अछूत काम नहीं कर सकता है। तो ये क्या है? एक पूर्वाग्रह है। लेकिन आज के टाइम में हम बहुत सारे देखते हैं जो ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते हैं लेकिन खूब मदिरा पान करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि क्या है, लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, इस प्रकार के काम मदिरा को हाथ तक नहीं लगाते हैं। लेकिन ये हमारी क्या है, पूर्वाग्रह है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति किस कास्ट से क्या है रिलेटेड है, उसको कास्ट के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। उसको देखो कि वो एक इंसान है, सिर्फ इतना ही मानो कि हर एक क्या है, इंसान है। उस इंसान के अंदर कास्ट के नजरिए में ना देखो। और आज के टाइम में हमें काफी ये चीजें जो है वो मतलब खत्म होती हुई भी दिख रही हैं। पहले जितना माना जाता था आज के टाइम में उतना वैल्यू नहीं दी जाती है इस चीज को। आज मतलब आज जो व्यक्ति हैं उनकी सोच काफी पहले से बेटर हो चुकी है। तो ये इसमें बताया है। उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाएं। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण और शहरी लोगों को, ये तो जैसे यूं दिया है, यहाँ से है ये टॉपिक, इसमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को ज्ञानी और अंधविश्वासी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी, चालाक और सिर्फ पैसे के सरोकार रखने वालों की तरह दिखाया गया। इसके अंदर जो पूर्वाग्रह दिखाई गई है ना, वो किसके बारे में दिखाई गई है? वो दिखाई गई है कि मतलब जो है ग्रामीण लोग कैसे जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं और शहरी लोगों का जीवन है, दोनों के बीच में पूर्वाग्रह दिखाई गई है। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? दिमाग में बिठा लेते हैं तो उसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। ज्यादातर ये राय क्या होती है? नेगेटिव होती है। जैसा कि कथन में दिया गया है कि लोगों को आलसी, चालाक और कंजूस मानना भी एक पूर्वाग्रह है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे क्या है, अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं
उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों को शायद इज्जत नहीं दे पाएंगे जो अंग्रेजी भाषा के अलावा अन्य भाषाएं जानते हैं। हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रह कर सकते हैं, जैसे लोगों का धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग है, जिस क्षेत्र से वे आते हैं और जिस तरह की वे भाषा बोलते हैं, कपड़े पहनते हैं आदि। यानी कि हम लोगों के अंदर अलग-अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, पूर्वाग्रह बना सकते हैं। ये मैंने पहले ही बताया कि पूर्वाग्रह किनके ऊपर बेस में हम बना सकते हैं, किस आधार पे। अब देखो, ये जो ग्रामीण और शहरी बात बताई गई ना, वो इस पॉइंट के अंदर बताई गई है, और सीटेट के अंदर ऐसे जो पॉइंट है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, देखो क्या है, ग्रामीण लोगों के बारे में क्या पूर्वाग्रह है, आधे से ज्यादा भारतीय गांवों में रहते हैं। तो क्या ये पूर्वाग्रह सही है कि आधे से ज्यादा लोग गांवों में रह रहे हैं? ठीक है, मतलब शहरों के अंदर भी रह रहे हैं, आधे से जो ज्यादा लोग हैं वो गांवों के अंदर रह रहे हैं। ये पॉइंट जो है कहाँ तक तो सही है। ग्रामीण लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते हैं, वे बहुत अंधविश्वासी होते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। हमें कुछ ऐसे लोग भी शहरों में देखने को मिल जाते हैं जो अपने स्वास्थ्य, अपनी हेल्थ की ओर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमें क्या है, गाँवों के अंदर भी लोग देखने को मिल जाते हैं जो हर महीने अपना मंथली चेकअप, हेल्थ चेकअप करवाते हैं। तो ये धारणा क्या है, गलत है। गाँव के लोग बहुत पिछड़े हुए होते हैं और वे कृषि की आधुनिक उद्योगी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये कथन भी क्या है, ये कथन जो है ये भी गलत है। क्यों गलत है ये वाली बात? तो ये वाली बात भी क्यों गलत बताई गई है, क्योंकि आजकल अगर आप देखो तो पहले क्या होता था, जैसे धान की बुआई हुई, धान की बुआई के बाद में उस कचरे को साफ करने के लिए जलाना पड़ता था। लेकिन आजकल क्या है, उनका इतनी वो मतलब मॉडर्न मशीनें आ चुकी हैं कि वो जो धान का वेस्टेज निकल रहा है उसको भी मेंटेन अच्छे से कर दिया जाता है, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, कोई फसल को या एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है। और उसके बाद में जो कुछ उसके मतलब खेत के अंदर डंठल रह गई हैं, उन डंठल के अंदर इस प्रकार की मशीनें आई हैं कि उन डंठल को जमीन में मिला, मिट्टी के अंदर क्या है मिक्स कर दिया जाता है और उसी के ऊपर कनक कनक जो आगे वाली फसल है, कनक की बुआई की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को लोग अपना रहे हैं। तो ये बात तो गलत है कि जो ग्रामीण लोग होते हैं वो पिछड़े होते हैं और वो कोई नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आजकल तो गाँव के लोग शहरों से भी ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं बहुत जगह तो। और खेती के अंदर भी इतने सारे मतलब मॉडर्न जो है मशीनें देखने को मिल रही हैं, जिन मशीनों से कृषि खेती करना थोड़ा आसान हो गया है किसानों के लिए पहले के कंपैरिजन के अंदर। पहले हर एक काम को हाथ से करना पड़ता था, अब वही काम मशीनें कर रही हैं। तो ये कथन भी गलत है। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 14-15 घंटे काम करते हैं। पहले ये बात होती थी कि वो 14-15 घंटे काम करते थे। अब इतना काम नहीं रह गया कि वो 14-14, 15-15 घंटे काम करते हैं, मशीनों से ज़्यादा काम किया जा रहा है। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य हैं। तो ये कथन जो है ये सही है कि कई बार क्या होता है, गाँव के अंदर जैसे बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो उनके लिए उनके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट नहीं होता है, जिसके कारण उनको क्या है, ना चाहते हुए भी कहाँ पर जाना पड़ता है, शहरों की तरफ जाना पड़ता है। अगर शहरों के बारे में देखें, शहरी लोगों का जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े और आलसी होते हैं। तो क्या शहरों के सभी लोग ही बिगड़े हुए होते हैं और सभी आलसी लोग होते हैं? तो ये पॉइंट अपने आप में गलत है। गाँवों के अंदर भी बड़े आलसी लोग देखने को मिल जाएँगे। ये तो कथन गलत है। नेक्स्ट है, शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ में बहुत कम समय बिताते हैं। ये सही है, क्योंकि जो शहरों की लाइफ है वो थोड़ी मॉडर्न लाइफ है, इसलिए वो अपने घर परिवार के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिलता है उनको। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। तो ये भी हम कह सकते हैं सही है। शहरी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। तो ये पॉइंट तो अपने आप में गलत है। हर एक व्यक्ति चालाक नहीं होता, हर एक व्यक्ति भ्रष्ट नहीं होता। तो शहरी लोगों के ऊपर भी मतलब जो एक विश्वास, भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो ये भी पूर्वाग्रह क्या है, गलत है। इसके बाद में शहरों में रहना बहुत महँगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने-जाने के खर्च में मतलब खर्च हो जाता है। तो ये कथन गलत है। शहरों का जो लाइफ़स्टाइल है वो कंपैरिज़न टू द विलेज एरिया के अंदर काफ़ी क्या है, महँगा होता है।
अगर कोई व्यक्ति गांव से रेगुलर शहर की ओर जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति है जो कि क्या है